हेलो शाखा मगनी राम जी राम। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर और हमने कल सीखा था, क्या सीखा था, एबी रूल पढ़ा था। उससे पहले हम फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना सीखा था, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना सीखा था। 100 के ऊपर जो परसेंटेज होते हैं उनको तोड़ के हम कैसे परसेंटेज बनाते हैं हमने वो भी सीखा था। और आज हम ये सब क्वेश्चन लगाएंगे। ये देख लो, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इफ 40 इज एडिड इन a number then number become 120% of itself, find the original number। क्या बोल रहा है? मैं ना पहले सबसे पहले ये देखो, कोई भी जो नंबर होता है ना वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर, मान लो कोई नंबर है x, अब ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, कुछ भी, ये अपने आप में 100% है। लेकिन दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, अगर मैं 40 नंबर ऐड करूँ ना इस नंबर के अंदर तो ये मेरा कितना हो जाता है, 120%। तो अब पता है ये 40 नंबर है, ये 20% की वैल्यू नहीं लग रही है, मतलब ये अपने आप में 100 था, तो 40 मैंने जोड़े तो 120% हो गया। तो मतलब 40 नंबर 20% के बराबर। और पूछा क्या, ओरिजिनल नंबर, मतलब पहले ये x की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू पता करनी है तो 100 से इंटू करेंगे, परसेंटेज परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और ये देखो 0 से 0 कट गया, ये 2 बारी में और ये 1 बारी में। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा, 200%। समझ में आया? समझ में आया? वापस बता देती हूँ, कोई भी जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। बाद में ये ऐसे बोलता है सेकंड लाइन के अंदर कि अगर मैं 40 नंबर इसमें जोड़ दूं तो ये 120% हो जाता है। तो मतलब 20% की वैल्यू 20 हो गई, नहीं सॉरी 40%, 40 नंबर की वैल्यू 20% हो गई। तो जिसकी वैल्यू दी है वो नीचे लिखते हैं और जो निकालना है उससे इंटू करते हैं। तो 40 नंबर 20% के बराबर है तो 100% की वैल्यू 200% होगी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही सेम है, वो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, if 60 is added in a number then number become 130% of itself, find the original number। क्या बोल रहा है, वापस वही कहानी, कोई भी नंबर हो वो अपने आप में 100% होता है। ये बोल रहा है अगर मैं इसके अंदर कितने नंबर जोड़ दूं, 60 नंबर जोड़ दूं ना इसके अंदर, 60 नंबर जोड़ दूं तो ये कितना हो जाता है मेरा, जब मैं 60 नंबर जोड़ती हूँ तो ये 130% हो जाता है। तो आपको नहीं पता है 60 नंबर 30% के बराबर है ना? तो देखो 60 नंबर 30% के बराबर है और ओरिजिनल नंबर पूछा है यानी 100% की वैल्यू पूछी है। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और ये 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से ये 2 बारी में, तो कितना हो गया मेरा 200%। तो इसका आंसर ही मेरा 200% आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडिड ऑफ 75 then the result is the number itself, the number is, ऐसे बोल रहा है अगर कोई संख्या है उसके अंदर 85% में 75 जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है, वह स्वयं संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, बताया ना। तो वो बोल रहे हैं स्वयं संख्या, संख्या स्वयं, वो संख्या स्वयं क्या होगी, अपने आप में 100% होगी। मतलब सब अपने आप में 100%, खुद को परफेक्ट ही मानते हैं ना, तो ये नंबर भी अपने आप को 100% मान रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर मैं 85% के अंदर 75 जोड़ दूं तो ये 100% हो जाएगी। तो आप चाहो तो ऐसे माइनस करके निकालोगे तो वैसे निकाल लो, और मैं बता रही हूँ या फिर वैसे निकालो। तो देखो ये 85% है, तो आपको नहीं लगता ये 15% की वैल्यू होगी, तभी तो ये 100% होगा ना। 85 प्लस 15 तो ये 100%। तो देखो जो 75 नंबर है वो मेरे 15% के बराबर है। और मुझसे पूछा क्या है, तो मुझसे यहाँ पे पूछा है 100%, मतलब ओरिजिनल इसका स्वयं संख्या कितनी होगी। तो 100% की वैल्यू मुझसे पूछी है, परसेंटेज से परसेंटेज मेरा कट जाएगा, और 15 से 15 30 45 45 60 50 50 75, तो ये 5 बारी में कट गया, तो कितना आ गया 500%। ये मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन मेरा कौन से हो जाएगा, ए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ समझाती हूँ, ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा, फिर देखो। कल हमने 100 से ऊपर वाले परसेंटेज सीखे थे, वो आपको पता होगा क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई 157 दिया हुआ हो, ठीक है, और 157
इज टू 2/7% दिया हुआ, तो वो हम कैसे निकालेंगे, या आपको 444/4 इज टू 9% दिया हुआ, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप ये बताओ, जैसे 444 इज टू 4/9% कैसे कैलकुलेट करोगे। कल मैंने बताया था, इसको वीडियो को रोक के सबसे पहले इसको करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगी। तो देखो, मुझे लगता है सब बच्चों ने आंसर दे दिए होंगे। तो क्या देखो, सबसे पहले 400 है, 400 को अलग कर दो, तो कैसे बना है देखो, 400, उसके बाद 44, 400% प्लस 44 4/9%। तो 400 को हम कैसे लिखते हैं, 4 लिखते हैं, कल बताया था मैंने। उसके बाद 44/4/9%, आपको पता है 11/1/9% भी होता है। इसका ये 4 टाइम है और इसका ये 4 टाइम है, तो मतलब ये क्या हो गया, 4 है इसका, फिर प्लस करेंगे और ये किसकी वैल्यू हो गई, 4/9। ठीक है, तो 9 को 4 से इंटू करो, 36, 36 में प्लस करो 4, 40, 40/9। और जिस बच्चे को ये पता नहीं चला, बता देती हूँ, एलसीएम ले लो 9 और 1 का, तो वो आएगा 9। फिर 9 को डिवाइड करो 1 से, तो 9, 9 को फिर इससे इंटू करोगे, इससे डिवाइड करते हैं, इससे इंटू करते हैं, तो 36। फिर वापस 9, 36 लिख दिया इधर, उसके बाद 9 को 9 से डिवाइड किया तो आ गया, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 को इससे इंटू करोगे 4 से, तो कितना आ गया मेरा 4। ठीक है, तो कितना हो गया 36 प्लस 4 कितना हो गया 40/9। ये ऐसे आया, समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो होती है ये मेरी होती है फाइनल वैल्यू, ये होती है मेरी ओरिजिनल वैल्यू, ये मैंने बता रखा है। और इसके अंदर ये क्या है, ये ऐड किया जाता है, कितना ऐड किया 31, तो ये ऐड या माइनस जो भी लिखा हो क्वेश्चन में वो वैसे होता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। If 930 is added in a number, then number becomes 4, अभी बताया था ये 444 is to 4/9% of itself, find the original number। क्या बोला है आपको, सबसे पहले ये बोला है 444 4/9%, क्या आया था अभी 40/9। कैसे, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 960 अगर इसमें जोड़ा जाता है तो वो संख्या ये प्राप्त होती है, मतलब ये मुझे 40 मिलता है। कितना जोड़ा जाता है तब, 960 जोड़ा जाता है। वैसे 960 तो वो बोल रहा है, और मेरे हिसाब से ये 31 जोड़ा जाता है, तो मुझे कितना मिलता है 40 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मतलब 31 की वैल्यू क्या है 930। 930 ये बोल रहा है, 930 जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को ये फाइनल नंबर मिलता है। और मैं बोल रही हूँ नहीं, 9 के अंदर मैं ओरिजिनल वैल्यू के अंदर मैं 31 जोड़ती हूँ तो मेरे को 40 मिलता है। तो मतलब मैं कितना जोड़ती हूँ, या इसके हिसाब से यूनिट के हिसाब से 31, तो 31 क्वेश्चन के हिसाब से 930। और मुझसे उसके बाद पूछा क्या, ओरिजिनल वैल्यू या न्यू वैल्यू, तो मुझसे पूछिए उसकी ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ये पूछिए मुझसे उसकी ओरिजिनल वैल्यू। तो इसको 9 से करेंगे तो आपको दिख रहा है ये इसका 3 टाइम है, 9 का ये 3 टाइम, इसका ये 3 टाइम, तो ये 3 से कट गया 270, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और देखते हैं हम, ऐसे ये बड़ी बड़े परसेंटेज आपको पूछे जाते हैं। तो अब देख लो, अगर यहाँ पे दिया हो, मैं ऐसे बोलूँ 357/1/7%, देखो 357/7%, ऐसा दे दे, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बनाओगे। सेम वही प्रोसेस होगा जैसे हम पहले कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, देखो सबसे पहले इसको तोड़ दो, तो पहला क्या हो गया 300%, उसके बाद 57/1/7। तो मुझे इसको देख के कुछ पता चल रहा है, तो आपको ये पता चलना चाहिए 14/2/7% की, क्योंकि ये नीचे जो आ रहा है ना 7, इसको देख के मेरे को चला ये शायद यही होगा। जब टेबल याद होगी तो आपको ऐसे पकड़ में आ जाएगा ये कौन सा बोल रहा है। तो 300% मतलब 3, 57 कैसा है मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 की है। ठीक है, मैं 2/7 लिखूं, तो 14 का डबल 28, 2 का डबल 2 इंटू 2 4, नीचे 7% हो गया। अगर मैं 3/7 लिखूं, 14 कम 14, 14 28, 14 42,
और इसको 3 को 2 से इंटू करूँ तो कितना 6/7%। अगर मैं इसको 4/7 लिखूं तो देखो 4 टाइम 14 को इंटू करो, 14 चौक 56, 4 को 2 से इंटू करो कितना हो गया 8, नीचे 7। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि नीचे वाली संख्या छोटी और ऊपर वाली कभी बड़ी नहीं होती है, तो ये 60 से कट सकता है एक बारी में, तो एक बारी में कटेगा ना, वो एक बारी में कट गया मतलब 7 टाइम में एक और कट गया ना, वो इधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 57। पीछे कितना बचा मेरा 1/7%, तो ये 4/7 की वैल्यू नहीं है, ये यही बताना था मेरे को, ये 4/7 की वैल्यू है। तो ये कितना हो गया मेरा 21 और ये 4, 25/7, ये फ्रैक्शन है मेरी वैल्यू होगी। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है उसको मैं बताती हूँ क्या होगा। देखो 3 + 4/7 लिखा हुआ है, जब संख्या के यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं हो हम तो नीचे बेटे में 1 लिख देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अब इतना बच्चा तो कोई गया गुजरा नहीं होगा ना, उसको एलसीएम भी नहीं आता है, और नहीं आता है तो फिर देख लो 7 लिखते हैं फिर 1 लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। 7 वाली में आया तो 7 आ गया, एलसीएम ऐसे करते हैं हम, तो 7 आया। 7 को नीचे वाली संख्या से हमेशा डिवाइड करते हैं, दोनों संख्या नीचे वाली संख्या से डिवाइड करें, जो मेरा आंसर है, ये जो मेरा आया है ना 7 को डिवाइड करो 1 से तो कितना आ गया मेरा 7 ही। 7 को 3 से इंटू करो 21 आ गया मेरा, ठीक है। इंटू करना ऊपर वाली संख्या को, ऊपर वाली संख्या से इंटू करना, फिर जो आंसर आया ना 7 उसको इंटू करना। अब 7 को 7 से डिवाइड करो तो मेरा 1 आया, अब 1 को 4 से इंटू करो तो कितना गया 4, तो 21 + 4 25/7। और इसको सीधा करना है, मैंने तो ऐसे कर दिया 7 को इससे इंटू करके, मेरे को पता है कि 1 से डिवाइड करोगे वापस 7 ही आएगा, तो इसको सीधा इससे इंटू किया, तो जब इंटू करेंगे तो किस हो गया और ये प्लस का 4 हो गया, क्योंकि कट जाएगा डिवाइड में तो 1 हो जाएगा। ऐसे करके मैं सीधा लेके आ गई। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आपको खुद के मन में क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा वो देख लो। इफ 16 is added in a number then number becomes 116/2/3 of itself, find the original number। तो 16/2/3 देख के तो सबको पता चला हुआ क्या क्या वैल्यू है ये। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है 116/2/3%। कैसे तोड़ते हैं, पहले लिखा मैंने 100%, फिर मैंने क्या लिखा प्लस 16/2/3%, 100 का 1 आ गया प्लस 1% हो गया, ठीक है। फिर इसकी तो आपको सबको पता होगी 1/6 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, इसको इससे इंटू किया था कितना 6 और प्लस जोड़ दिया 1 तो कितना हो गया 7, ये हो गया फ्रैक्शन है मेरी वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कि मैं 16 इसमें जोड़ा जाता है तो क्या होता है, वह संख्या स्वयं की इतनी हो जाती है, मतलब ये फाइनल ये इतनी हो जाती है फाइनल। 16 जोड़ा जाता है, तो यहाँ तो मैं 1 जोड़ रही हूँ और क्वेश्चन में बोल रहा है मैं 16 जोड़ रही हूँ, तो ये 16 की वैल्यू जो है 1 है। तो देखो ये 16 की वैल्यू 1 है, मुझसे पूछी क्या है ओरिजिनल वैल्यू या फाइनल वैल्यू, तो मेरे को ओरिजिनल वैल्यू पूछिए, तो मैं किससे इंटू करूंगी 6 से इंटू करूंगी। और अब जब 6 से हम इसको इंटू करेंगे तो 96 नहीं आ जाएगा, 16 इंटू 6 तो कितना हो गया 96, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ऑप्शन मेरा सी हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर becomes 137/1/2% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये 12.5% वाली वैल्यू याद आ रही है 1/8, इसको देखते ही 37.5 जब भी देखो तो आपको पता होना चाहिए 3/8 है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है 27/1/2%, कैसे लिखते हैं 100% प्लस 37/1/2%, इसका 1 आ गया, और ये 3 टाइम है 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है, ठीक है। 2/8 होगा वो कैसे होगा, तो 12 का डबल 24, फिर क्या करना है इसका डबल कर दो, 2 को 1 से इंटू किया तो 2, नीचे मेरा 2 का 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 1, 24 में प्लस हो गया 1 तो कितना हो गया 25%, समझे। 3/8 जो कि वो है कैसे आया देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, फिर 3 को 1 से इंटू किया तो 3, नीचे 2 का 2, ठीक है। तो देखो 2 से कट रहा है एक बारी में
पीछे एक बच रहा है, तो 37:1/2%। वो क्या है ये 3/8, तो इधर लिख दो 3/8, तो कितना हो गया 11/8। ठीक है, नीचे वाली जो संख्या होती है मैंने पहले ही बता रखी है, नीचे वाली जो संख्या होती है गार्ड मान लो ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाली जो संख्या होती है फाइनल वैल्यू जो बाद में आई, और ये एड लेस जो भी होता है ये ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में वो कितना जोड़ने का आपको बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 21 संख्या को जोड़ा जाता है, तो 21 की जो वैल्यू है वो 3 है। बाद में मेरे को ओरिजिनल वैल्यू पूछी है या फाइनल वैल्यू, तो मेरे को यहाँ पूछी है ओरिजिनल वैल्यू, तो यहाँ पे 8 से इंटू कर देंगे, तो देखो 3 सत्ते 21, 7 को से 7 56, तो आंसर आ गया 56, ऑप्शन नंबर सी। देखो सीजीएल मेंस में आया वो भी बच्चा क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, if the sum of 40% of a number and 30% of the same number is 70, then the number is, क्या बोल रहा है, कोई 40% नंबर है, लिख देती हूँ, कोई 40% नंबर है, उसके अंदर 30% और जोड़ दिया, तो मेरा आ गया 70 नंबर आ गया। तो नंबर एंड परसेंटेज बराबर है तो फिर परसेंटेज भी तो बराबर होगा, तो बोला संख्या कौन सी है, तो 70% 70 नंबर के बराबर, तो 100% 100 नंबर के बराबर, तो देखो 70% के बराबर, तो इंटू 100% किसके बराबर होगा, 100 के, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 70 से 70 कट गया, कितना आया 100 नंबर, 100 नंबर आ गई क्वेश्चन क्या, ऑप्शन मेरा सी, ये सीजल मेंस में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लक अच्छा होता है तो। नेक्स्ट देखो, a man multiply a number by 7/4 instead of 3/5, find the percentage change in his result। क्या बोल रहा है, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 की एक संख्या का गुणा करता है, तो उसके परिणाम के प्रतिशत का परिवर्तन क्या होगा। अब इसके क्या अंदर होता है, इसमें x लेके वैल्यू को किया जाता है, कैसे किया जाता है, जैसे देखो ओरिजिनली उसको करना कितना था 3/5 करना था, उसने किया कितना 7/4, तो उसमें से क्या होता है माइनस करके जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उससे डिवाइड, माइनस करके ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो वो परिणाम आता है, मतलब वो जो परसेंटेज जो परिवर्तित हुआ ना परसेंटेज, वो निकलता है। कैसे, जैसे देखो मैं ऐसे बोलूं, जैसे मैं आपको बोल लूं, अगर मुझे किसी से 2 इंटू करना था 2 से, मैंने इंटू कर दिया 3 से, ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा 3x में से 2x माइनस करेंगे, ओरिजिनल 2x से करेंगे डिवाइड, तो मेरा आ जाएगा परसेंटेज, वो भी ओरिजिनल वाला, तो कितना हो गया 1x/2x, तो कितना आ गया 50%, ऐसे होता है। तब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, जैसे देखो अगर इस लॉन्ग मेथड से जाना चाहते हो तो वैसे भी जा सकते हो, और इसके 2-3 तरीके और भी मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक वाला, आप लिख दो ये बेसिक, ये समझने के लिए करने के लिए नहीं है, क्योंकि इससे तो आंसर आने में टाइम लगेगा, जब तक आपका पेपर छूट जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मेरे को इंटू किससे करना था, देखो लेट मान लेते हैं, लेट वो नंबर x था, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है ओरिजिनली जो नंबर है ना, ओरिजिनली जो नंबर है उससे मेरे को 3/5 से इंटू करना, तो ये x के अंदर 3/5 से मेरे को इंटू करना था ओरिजिनली, तो लेकिन मैंने गलती से कर कितना दिया, इसकी जगह मैंने फाइनल इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने 3/7/5 से इंटू कर दिया, 7/4 सॉरी है ना, इससे मैंने इसको इंटू कर दिया, ये मैंने गलती की। इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना होगा, तो कितना हो गया 7/4x और 3/5x, तो देखो 7/4x में से जब मैं इसको माइनस करूंगी 3/4x डिवाइड करूंगी ओरिजिनल वैल्यू 3/4x, तो मेरा आंसर आएगा। ये होगा बेसिक तरीका इसका, पर इससे करोगे ना तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, निकालते रहो, ऐसे कभी आंसर आएगा नहीं, 1 घंटे तक लसअप लेते रहो, इसका मतलब एलसीएम लेते रहो फिर निकालते रहो, कोई मतलब नहीं है। और नहीं भी निकालो तो देखो इसमें करोगे से इसे माइनस करोगे तो 4x आएगा, ठीक है,
फिर ये 4x हो गया, ये 3/4x हो गया, फिर ये 4x को 4x से काटोगे, फिर 3x/4 निकालोगे, फिर 4 की वैल्यू निकालोगे। इतना नहीं करना है, मैं बताती हूँ अब करना क्या है। नेक्स्ट करते हैं, देखो इसी का। मैंने जानबूझ के तरीका बताया क्योंकि बहुत लंबा होता है, तो आपको बताऊँ तो सही बेसिक से, या फिर आप ऐसे सोचोगे फिर बेसिक से मैम को आता ही नहीं है, इसलिए बताया ही नहीं। बेसिक इसलिए मैंने बताया है क्योंकि आपको ये पता चले कि इस तरीके से हमें करना ही नहीं है। हम इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं, हम इसकी मतलब वैल्यू नंबर लेके इसको कर सकते हैं, इसको 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले देखो इसको क्या करना है, जैसे जैसे नंबर दिया ना उसको रेशियो से भी हम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये था ओरिजिनल, ये था मेरा फाइनल। जो ओरिजिनल मेरा था 3 अपॉन मेरा कितना हो गया 5, और 7/4, 3/5 7/4 ये था। रेशियो लेके कर सकते हो, मैंने पहले ही बता रखा है, परसेंटेज के कितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको रेशियो से हम लगा सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती नहीं है। तो सीधा देखो इसको इससे इंटू कर दो 12 और ये 35। तो देखो करना 12 से था, कर 35 से दिया, तो माइनस कितना करूं ये बताओ। करना 12 से था, कर 35 से दिया, तो कितना ज्यादा से कर दिया मैंने, ये देखो। अब मैंने इसको 23 ज्यादा कर दिया, 23, तो ये 23 ज्यादा से मैंने इंटू कर दिया, तो 23 ज्यादा से कर दिया, तो मुझे ये तो बताना है कितना परसेंट परिणाम वो ज्यादा हो गया था मेरा, ठीक है। तो कितना हुआ था 23, किसके ऊपर, करना 12 से था, तो 12 इंटू कर दो 100, क्योंकि परसेंटेज मुझे निकालना है। तो अब देखो 12 4 से काटो 3 वाली में, और ये 25 वाली में, ठीक है। और फिर वापस कटेंगे तो लिख दो 25 को 3 बार इंटू किया था, 25 × 3 = 75, 50 और 7 57/3। अब देखो इसको काट दो 3 से 1 वाली में, 3 9 27, और फिर 3 1 वाली में, फिर बचा कितना मेरा 2 बच गया, 2/3 191 2:3%। ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये सेकंड मेथड है, ये भी आसान है। अब एक और बताती हूँ आपको मेथड इसका ही, एक थर्ड मेथड भी मैं आपको इसका बता देती हूँ, उसको कैसे करेंगे हम इससे। इसमें क्या होती है, नंबर मान के भी कर सकते हो। उसमें क्या करना पड़ता है आपको, देखो एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों से कट जाए, जो 5 में भी कॉमन हो, 4 की टेबल में भी कॉमन हो, तो वो क्या होगी 20। तो मैं उस वैल्यू को 5 मान लेती हूँ, नहीं सॉरी 20 मान लेती हूँ ना, 20। तो देखो 20 का मेरे को पहले 3/5 निकालना है, ठीक है। फिर मेरे को 7/4 इसका निकालना, ठीक है। तो देखो 5 चौक 20, ठीक है, 4 × 12, और फिर वापस इसको इंटू करेंगे तो ये कितना हो गया 4 × 5 = 20, तो 7 × 5 35 ये आ गया मेरा। इससे भी कर सकते हैं, और वापस वही इसका निकाल के कितना ज्यादा मैंने गलती से कर दिया परसेंटेज निकाल के, वो वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये सेम इसका तरीका हो जाएगा, उससे भी ये आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो a man multiply a number by 3/5 instead of 5/3, find the percentage change in the his result। क्या बोल रहा है, 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो कितना प्रतिशत परिणाम मतलब परिवर्तित हुआ था, ठीक है। तो कितना करीब करना कितना था 5/3, ओरिजिनल तो ये था, मैंने फाइनली गलती से कर कितना दिया, मैंने कर दिया 3/5, मैंने ये गलती कर दी थी, ठीक है। तो मुझे तो मैं देखो मैं सीधा ऐसे भी कर सकती हूँ, इसको इससे इंटू कर लो, इसको इससे इंटू कर लो, रेस निकालने के लिए। ये 25, ये 9, क्या करना था और क्या कर दिया देखो। तो अब देखो आपको ये दिख रहा है कितनी गड़बड़ी की है, कितना की 16 की गड़बड़ी की है मैंने, किसके ऊपर 25 के ऊपर, इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो 25 से काटोगे तो 4 बार, 16 चौक 64, आगे मेरा आंसर 64%, ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं CHSL में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, व्हाट इज एरर परसेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ओरिजिनली मुझे करना कितने थे था, और मैंने फाइनली कर कितना दिया। तो देखो मुझे 4/3 की बजाय 3/4 कर दिया, सीधा ऐसा कर लो,
फटाफट हो जाएगा। 4 चौक 16, 3 3 9। कितने की गड़बड़ी की है देखो, 11 की, नहीं सॉरी 7 की गड़बड़ी की है ना, 7 की गड़बड़ी किसके ऊपर, 16 के ऊपर, इनटू 100। तो अब क्या करो, काट सकते हैं इसको 8 वाली में और ये 50 वाली में, 4 वाली में और ये 25 वाली में, ठीक है। 125, 150, 175, ठीक है। 25 इंटू क्या, 175, 25 को 7 से, उसके बाद 4 से, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 बचा, पॉइंट लगा तो 0 आ गया, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, कितना आ गया 43.75%। ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या है, what is to be added to 50% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360। क्या बोल रहा है, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। 180 के 15% में ऐसा क्या जोड़ू कि मेरे को 360 के 20% के बराबर आंसर मिल जाए। तो करते हैं, पहले बेसिक से बताती हूँ आपको, फिर बताएंगे इसको और भी आसान तरीके से। बेसिक से क्या बोल रहा है मेरे को, 180 के 15% में क्या जोड़ू, 180 के 15% में कितना जोड़ दूं कि 360 के 20% के बराबर आ जाए, समझे। 180 के 15% में कितना जोड़ू कि 360 के 20% के बराबर मेरे को आंसर मिल जाए। तो 0 से 0 खत्म, ये 3 वाली में, ये 2 वाली में, ये 9 वाली में, 27 हो गया ये, ठीक है। 27 प्लस एक्स, ठीक है। उधर देखो काट छाट और हो रही है, उधर भी कर दो। 0 से 0 खत्म, डबल 0 से 1 खत्म, ठीक है। 72, 36 का डबल 72, ठीक है। तो देखो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर लिख दो 27 बराबर एक्स। तो देखो 45, कितना जोड़ना है, 45 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी। ये ऐसे कर सकते हैं बेसिक से, ये इससे ऐसे ऐसे भी इसका आंसर आ जाता है। अब देखो इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ आपको, इसको इतना ना करके शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। आपको पता है क्या पूछा, 180 का 15%, ऐसे एक बार लैंग्वेज में लिख देते हैं, है ना। 15% ऑफ 180 प्लस एक्स, और क्या लिखा है 20% ऑफ 360 का, ठीक है। तो 180 का 15% आप सीधे तरीके से नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते तो मैं बताती हूँ आपको कैसे। सबसे पहले 180 का 10% निकालेंगे। 10% जब भी निकालेंगे तो जो भी संख्या होगी ना उसका एक जो जीरो होगा ना वो खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया 18। फिर देखो 5% निकालना है, 5% 18 का आधा प्लस 9, तो कितना हो गया मेरा 18 का आधा, तो सही हो गया मेरा 27, 27 हो गया। और वो देखो 27 आ रहा है। उसके बाद 20% निकालना है, तो मैंने क्या बोला 10% निकालते तो जीरो हो जाता है, तो ये 10% अगर 36 है तो 20% कितना हो जाएगा, 36 प्लस 36 72। ऐसे भी हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं और वैसे इक्वेशन बना के फटाफट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि परसेंटेज हम 10% 20% फटाफट कैसे निकालते हैं वो बता देती हूँ, ताकि आपको देखो कोई भी संख्या हो, जैसे मैं कहूँ ये 10,000 है, मुझे इसका सबसे पहले 10% बता दो, तो एक जीरो हटाना होता है आपको। 10% जब भी पूछे ना तो आप इसका एक जीरो हटा दो, मतलब 1000। जब भी आपको पूछे उस संख्या का 1000 नहीं 100% बता दो, तो वो पूरी संख्या होती है 10,000, ठीक है। और अगर आपसे पूछे 1%, तो क्या करोगे, 1% आपको जब भी पूछेगा तो आप 2 जीरो हटा दो, तो कितना हो गया 100। समझे इस बात को। क्या होगा, जब भी आपको 10% पूछे तो एक जीरो हटा दो, 100% पूछे तो सेम संख्या लिख दो, 1% पूछे तो उसके 2 जीरो हटा दो, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा शॉर्ट, ये आपको पता होना चाहिए।
पता होगा तो आप जितने भी जो क्वेश्चन होंगे उनको फटाफट तरीके से कर सकोगे। अब जैसे मैं बोलूं, जैसे बोलो मैं बोलूं 50 है, मुझे 50 का, सॉरी मैं 100 ही ले लेती हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है आराम से एक बार ना। या मान लो जैसे 180 है, 180 मैं बोल रही हूँ मुझे इसका 15% बताओ कितना होगा। तो मैंने क्या बोला 10% और 5%, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ उसको, 10% प्लस 5% लिख सकती हूँ। तो देखो 10% मैंने बताया एक जीरो हटाने पे होता है, तो 18 हो गया। फिर मेरे को 5% निकालना है इसका, 5% मतलब 18 का आधा 9, तो कितना हो गया 27। आ गया सीधा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मन के अंदर होगा सारा। और बता देती हूँ 2-3 चीजें। जैसे यहाँ पे लिखा है 600, ठीक है, आपको बोल दे इसका 30% निकालो, तो मैंने क्या कहा इसका 10% क्या होता है, एक जीरो हटाना, तो 60 इसका 10% हो गया, 60 का डबल 120 और 60 का ट्रिपल 180, ये 30% हो गया इसका सीधा ऐसे। और देखो और कुछ याद करते, जैसे मैं बोलूँ 570 है, ठीक है, मुझे इसका 15% बता दो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला 10% एक जीरो हटाने के बाद होता है 57, और उसके बाद 5% और, तो 57 का आधा करना पड़ेगा, तो आधा क्या करेंगे 2 हो जाएगा, और ये 8 वाली में 0.5, तो ये हो जाएगा 28.5, ऐसा कर दो, प्लस कर दो, आंसर जाएगा। रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे और कल सीखेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई और हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसी क्लासें और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दें। ठीक है, थैंक यू, राम जी राम।